पितृपक्ष में गोविंद की कथा पुनः 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जो भी भक्त आस्था भजन चैनल के माध्यम से हमारे YouTube फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं तो ये डेट अपने पास नोट कर लेंगे। 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत की कथा पुनः गाई जाएगी। तो जो भी भक्त उस कथा में यजमान बनना चाहते हैं, सही यजमान, क्योंकि वो पितरों के लिए है। भाई जीवन में एक वर्ष में 16 दिन आते हैं अपने पूर्वजों को याद करने के लिए। भगवान राम ने भी याद किया था गया जी में जाकर, फाल्गु नदी के तट पर राजा दशरथ ने आकर अपना पिंडदान मांगा था, तो राम जी ने वहां पर व्यवस्था की थी। फिर वो पिंडदान राम जी के हाथों ना होकर सीता जी के हाथों हुआ, क्योंकि राम जी तो कहते हैं प्रातः काल का समय था। राम जी भिक्षाटन, देखिए राम जी के पास उस समय कुछ भी नहीं था, उसके बाद भी भिक्षा मांगकर सामग्री एकत्रित की थी। क्यों? अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि जिस पर पितृ प्रसन्न है, जिस पर पूर्वज प्रसन्न है, घर की कला समस्या व्याप कितनी सारी आदि व्याधि रहती हैं, बोले सबसे मुक्ति का एक ही उपाय है पितृ तर्पण, पितृ शांति। और शास्त्र एक बात और कहते हैं, जब आप कुछ भी बढ़िया करते हो ना, अच्छा, चाहे दान पुण्य कथा श्रवण, तो पितृलोक में बैठे हुए हमारे पितरों के घर में उत्सव शुरू हो जाते हैं आपके अच्छे करने से। और जब आप धन का दुरुपयोग करते हो, बुरे मार्गों में खर्च करते हो, पाप करते हो, तो हमारे पितृ बैठकर रोते रहते हैं। तो उनके रोने के कारण ही जीवन में शास्त्र कहते हैं पितृ दोष लगता है। भैया वर्ष में एक बार सबको अपने अपने पूर्वजों को याद जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो जो 15 दिन का भोजन देते हो ना, वो उनके पेट में एक वर्ष तक रहता, और ये 16 दिन फिर वो भूखे हो जाते हैं, फिर उन्हें दीजिए। तो जो भी भक्त इस कथा को अभी आस्था भजन टेलीविजन के माध्यम से, YouTube फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक भागवत कथा की यजमान, पितृ तर्पण, ब्राह्मण भोजन, ये सब में यदि भाग लेना चाहते हैं तो जरूर अपने नाम लिखवाएं, गोत्र लिखवाएं, अपने पूर्वजों का फोटो भेजें और अपने नाम से एक भागवत पोथी बुक कराएं, चाहे तो यजमान बन जाए। और 7 दिन तक अपने पूर्वजों को वो भागवत की कथा श्रवण कराएं। याद रखिएगा, यदि जीवन में आपने पितृपक्ष में ठाकुर जी की कथा का श्रवण अपने पूर्वजों के लिए कर दिया, फिर उसके बाद आप 1 साल देखिएगा आपके जीवन में महाराज क्या मौज रहती है। क्योंकि भगवान के पितृलोक 16 दिन के लिए जरा नीचे आ जाता है, और पितृ देवता देखते हैं भैया ये हमारे लिए क्या क्या कर रहा है इन 16 दिनों में। जिस दिन जिसका श्राद्ध है, भोजन निकालिए, कथाओं के लिए निकालिए, ब्राह्मणों के लिए, धामों के लिए, क्योंकि ये पिंडदान भगवान राम ने भी तो किया है। तो हमारा आपका पहला कर्तव्य है कि पहले जिनके द्वारा हम इस सृष्टि पर, इस धरती पर हैं, उन्हीं का दिया हुआ खा रहे हैं, तो भैया उनको 1 दिन, 7 दिन, 5 दिन, इतनी तो हमारा कर्तव्य बनता है। तो जो भी पोथी रखवाना चाहते हैं, भागवत कथा में दान करना चाहते हैं, वो डेट नोट कर लें, नंबर नोट कर लें, और फोन करके अपना नाम, गोत्र, फोटो और आपके नाम का ब्राह्मण बैठेगा, और उस 7 दिन तक उनके दोनों समय का भोजन, प्रसादी, पाठ, पितृ तर्पण, और वो 7 दिन तक आपको घर में एक पितृ कलश की स्थापना करके रखनी है, जिसमें पितरों का आह्वान होगा, और 7वें दिन उस कलश को विसर्जित करना है। जितने भाव से करेंगे, जितनी आप श्रद्धा से करेंगे, याद रखिए पूजा का फल उतना ही बढ़िया मिलता है जितने आप अच्छे से करते हैं। तो जो भी भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप जरूर अपने पूर्वजों के नाम से जो भी सेवा हो, सामर्थ्य जो भी दी हो, अरे सामर्थ्य नहीं भी, राम जी के पास कुछ नहीं था तो भिक्षाटन करके किया, तो शास्त्र कहते जो भी आपकी सामर्थ्य, कम से कम
तो ज्यादा से ज्यादा तो भाई ये सूचना, ये जानकारी आप तक पहुंची। हम पुनः